हेलो एवरीवन। विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 पीआरटी टीजीटी पीजीटी प्रोफेशनल एबिलिटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 27 में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपसे कहा था कि कुछ ही समय में हम तकनीक के साथ और भी अच्छा आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। तो ये उसकी शुरुआत है। धीरे धीरे और भी ज़्यादा टेक्निकली हम स्ट्रांग होते जाएंगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टेस्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा दार्शनिक सिद्धांत बताता है कि ज्ञान मुख्य रूप से अनुभव से प्राप्त होता है? क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने हैं, बुद्धिवाद, अनुभववाद, आदर्शवाद और अस्तित्ववाद। आपको अच्छे से पता है कि प्रोफेशनल एबिलिटी का जो सिलेबस है उसमें फिलॉसफी एक मेन रोल में है। अगर उस सेक्शन में आप देखेंगे तो लगभग आपके 20 से 20 प्लस क्वेश्चन आने वाले हैं। 20 टू 25 क्वेश्चंस उस सेक्शन से, फिलॉसफी और सोशियोलॉजी वाले पोर्शन से। तो ध्यान से समझ के पढ़िएगा। और जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और इस समय थोड़ा-सा उसका स्ट्रक्चर थोड़ा-सा टफ है। आराम से समझ के नोट बनाते चलिए। आपने जो भी चीज़ आती है अच्छी बात है, जो नहीं आती उसको नोट करिए, ठीक है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको समझ के बताना कि कौन-सा दार्शनिक सिद्धांत बताता है कि ज्ञान मुख्य रूप से अनुभव से प्राप्त होता है। हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि दार्शनिक सिद्धांत बताता है कि मुख्य रूप से अनुभव से प्राप्त होते हैं। अनुभव मतलब ऐसी लर्निंग जो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस से आती हो, वो जो है कौन-सा दर्शन कहता है, अनुभववाद, आदर्शवाद आदर्शवाद या अस्तित्ववाद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, एम्पिरिसिज्म होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है, वो किसकी हो रही है? वो हो रही है आपकी एक तरीके से अ, अनुभव की, एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पर ये बात उससे रिलेटेड हो जाती है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा अब। यह विचार की अंतिम वास्तविकता आध्यात्मिक या मानसिक है? किसका मूल विश्वास है? यह विचार की अंतिम वास्तविक सत्ता। यहाँ पर हम बात करते हैं कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अल्टीमेट रियलिटी की, अल्टीमेट रियलिटी की। तो ये भी ध्यान देना होगा कि जो रियलिटी है, वो किस तरीके से हम इसको समझें। वास्तविक जो सत्य है, उसको हम जो है किस तरीके से समझें और किस तरीके से इसको हमें जो है आंसर करना होगा। हमें इस अपने आंसर को समझने के लिए बहुत सी बातों को ध्यान देना है कि हम जो आंसर कर रहे हैं, वो वास्तविक तौर पे प्रश्न के उलट ना हो जाए। हम समझें ये कि जो फिलॉसफिकल पोर्शन है, उसको अच्छे से समझेंगे तभी हम उसका आंसर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पहला ऑप्शन आपके सामने है यथार्थवाद, रियलिज़्म। दूसरा है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज़्म, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद। तो अल्टीमेट रियलिटी की जो बात करता है, अल्टीमेट जो रियलिटी की कौन बात करता है? वास्तविक सत्य की जो बात करता है, वो है आपका अल्टीमेट रियलिटी की जो बात करता है, वो हो रहा है आपका आदर्शवाद। आइडियलिज़्म ये जो है, इस तरीके की बात करता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ हमें सोच के समझ के आगे चलना पड़ेगा, तभी हम जो है इसके प्रश्नों को समझ पाएँगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन-सा शैक्षिक दर्शन एक ऐसे पाठ्यक्रम की वकालत करता है कि जो क्लासिक कार्यों में पाए जाने वाले सार्वभौमिक और स्थायी सत्यों पर केंद्रित हो? कौन-सा दर्शन ऐसे पाठ्यक्रम की वकालत करता है जो क्लासिकल जो वर्क होते हैं, उनमें पाए जाने वाले सार्वभौमिक और स्थायी सत्यों पर केंद्रित होता हो? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आवश्यकतावाद, प्रगतिवाद, शाश्वतवाद और पुनर्निर्माणवाद। प्रश्न को समझिए, तब आंसर करिए। बार-बार मैं ये बात कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है तुक्के से सही होने वाले तो नहीं है, कि आपने जो है बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं तुक्के बताने वाले,
उनके तुक्कों को समझ लिया और आप आंसर कर देंगे। वैसा नहीं होने वाला यहाँ पे, थ्योरी को समझना पड़ेगा। थ्योरी पढ़ी होगी तो आप आंसर कर जाएँगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाश्वतवाद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4। शैक्षिक दक्षता सामाजिक दक्षता के लिए शिक्षा की अवधारणा। सामाजिक दक्षता के लिए सामाजिक दक्षता के लिए शिक्षा की अवधारणा सबसे निकट से किससे जुड़ी हुई है? ऐसा कौन-सा दर्शन है जो सामाजिक दक्षता को शिक्षा से जोड़ता है? सोशल कॉम्पिटेंसीज़ की बात करता है या इस तरीके से हम कह लो कि सोशल एफिशिएंसी की बात करता है। कौन-सा दर्शन होगा वो? आदर्शवाद होगा, यथार्थवाद होगा, प्रयोजनवाद होगा या अस्तित्ववाद होगा? ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपको बताना है कि सामाजिक दक्षता संबंधित किससे? कई ऐसे की पॉइंट्स हैं, जिनको समझ के हम आदर्शवाद हो, चाहे वो आपका यथार्थवाद हो या प्रयोजनवाद हो या आपका अस्तित्ववाद हो, उसको समझ सकते हैं। ये थ्योरेटिकली चीज़ों को समझना होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, वो होगा आपका प्रयोजनवाद। क्योंकि प्रयोजनवाद क्या कहता है? वो कहता है कि सोशली हमें क्या करना होगा, हमें जो है एफिशिएंसी की बात ये करता है। सोशली एफिशिएंसी की बात करता है। सोशल एफिशिएंसी मतलब सामाजिक दक्षता की बात करता है प्रयोजनवाद। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसने जोड़ दिया कि शिक्षा को बालक के प्राकृतिक विकास का पालन करना चाहिए, बिना वयस्क मानकों को थोपे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये आ चुका है और इसका आंसर मुझे लगता है कि आप लोगों को दे देना चाहिए। और आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, वो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जॉन लॉक हैं ऑप्शन आपके सामने, जॉन लॉक ऑप्शन है, जॉन जैक्स रूसो है, जॉन डेवी है, प्लेटो है। तो आपको ये अच्छे से पता है कि इस तरीके की बात जो की गई थी, वो किस में की गई थी? प्रकृतिवाद में, नेचुरलिज़्म में। प्रकृतिवाद में इस तरीके की अ, प्रकृतिवाद में इस तरीके की जो है, बात जो है क्या करता है कि बच्चे को हमें स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक वातावरण में सीखने के अवसर देना चाहिए। और प्रकृतिवाद से संबंधित जो हमारा दार्शनिक होगा वही उसे उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन जैक्स रूसो। और आप देखोगे जीन जैक्स जो रूसो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके हो सकता है आंसर में सिर्फ रूसो लिख कर आए, तो उस पे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन-सा दार्शनिक दृष्टिकोण तर्क देगा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों की बदलती दुनिया के अनुकूलन होने और नई समस्याओं को हल करने के लिए तैयार करना है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो हैं आपके पास आवश्यकतावाद, शाश्वतवाद, प्रगतिवाद और यथार्थवाद। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। तो इन ऑप्शन को समझ के और प्रश्न की प्रकृति को समझ के आपको आंसर करना है। आप आंसर करेंगे तो निश्चित तौर पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है प्रश्न? कौन-सा दार्शनिक दृष्टिकोण तर्क देता है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को बदलती दुनिया के अनुकूल होने और नई समस्याओं को हल करने की के लिए तैयार करना है? आवश्यकतावाद करेगा, शाश्वतवाद करेगा, प्रगतिवाद करेगा या आपका यथार्थवाद करेगा? जो प्रगतिवाद होगा, जो प्रोग्रेसिव नेचर का जो व्यक्ति होगा या वाद होगा, वो क्या करेगा? हमें जो है नई-नई समस्याओं से को जो है फेस करने, उनकी समस्याओं का हल निकालने और बदलती हुई दुनिया की भी के साथ अनुकूलन करने के लिए क्या करता है? एडॉप्टेशन करने की हमें जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, करने की एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे कि हम जो है नई-नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं। आप लोगों ने देखा कि समय-समय पे बहुत सारी तकनीकी बदलाव आ रहे हैं। अभी जैसे कि मैंने भी तकनीक के रूप में इस इनिशिएटिव को फ़ॉलो किया। मैंने आपसे कहा था कि मैं नई-नई चीज़ें सीख रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये भी एक प्रगतिवाद का ही उदाहरण है। पहले मैं आपको जो है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, तो वो सही चल रहा था, समय का वो समय था। चीज़ें बदली, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियोज़ आपको देना शुरू कर दिया। फिर धीरे-धीरे
तकनीक के रूप में, हम इस रूप में आपके सामने हैं। तो ये भी एक प्रगतिवाद का ही उदाहरण है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रगतिवाद। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, शिक्षक की नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका किस दर्शन में प्रमुख है? आपके पास ये जो है ऑप्शन दिए गए हैं, प्रगतिवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद। नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, 4 वाद दिए गए हैं और आपको बताना है कि शिक्षक की जो प्रकृति है, वो आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका जो है किस दर्शन से मेल खाती है या प्रमुख है। तो हम जो है अच्छी तरीके से फ़िलॉसफ़ी के क्वेश्चन को समझेंगे, तो निश्चित तौर पे उसके आंसर भी कर पाएँगे। तो इसी क्रम में आपको बताना है, कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नैतिक और जो आध्यात्मिक की जो दर्शन की जो बात करता है, वो कौन करता है? नैतिक और आध्यात्मिक। ये म इसके पहले भी क्वेश्चन्स हम जो है इसके इससे संबंधित कर चुके हैं, वो है आपका आदर्शवाद, क्योंकि यहाँ पर मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइड की बात करते हैं और यही उनका एक मेन उद्देश्य है। शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि बच्चों को हमें नैतिक गुणों से युक्त बनाना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना। और शिक्षक के रूप में भी उन्होंने कहा कि शिक्षक को भी इन सभी चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे तभी वो जो बच्चों को इन चीज़ों में आगे बढ़ा पाएँगे। चलिए मैं आपको बता दूँ कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर रेलवे टीजीटी पीजीटी 2025 के लिए संकल्प बैच चल रहा है, जिसमें हम प्रोफेशनल एबिलिटी के आपको कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, जो कि 50 नंबर का पूरा ये जो है 50 नंबर में आपको जो सिलेबस दिया गया है, हम पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करवा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे, तो 50 नंबर में क्या रहेगा, पूरा आपका वीडियोज़ हो जाएगा, प्लस आपका जो पीडीएफ सारे हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, प्लस आपको 20 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएँगे। तो इस आधार पर आप देखेंगे पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि अभी तक आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे इस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं, जिसको जॉइन करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद हम आपको बता दें कि दूसरा कोर्स हमारा है, रेलवे टीजीटी पीजीटी का सफलता बैच है ये। ये सफलता बैच है, जिसमें हम 20 प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आपको लगता है कि तैयारी आपकी बहुत बढ़िया चल रही है, बस सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो वो आप हमारे इस प्रोफेशनल एबिलिटी के इस टेस्ट के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको ये टेस्ट देखने को मिल जाएगा। हमारा जो मेन कोर्स है वो है यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। इसका हम जो है कंटेंट लाइव मोड में, रिकॉर्डेड मोड में और इसमें हम मॉक टेस्ट भी देते हैं, पीडीएफ्स भी देते हैं। किसी भी कोर्स को आप जॉइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारा मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी सेम है 7905411550। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके हमसे जानकारी कोर्स की ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस दर्शन के अनुसार व्यक्ति जीवन में अपने स्वयं के मूल्यों और अर्थ को बनाने के लिए स्वतंत्र है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 4, आदर्शवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और आवश्यकतावाद। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्यक्ति के स्वतंत्रता की। तो इससे रिलेटेड अगर बात करें तो चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। अगर स्वतंत्रता की बात आ जाए तो वहाँ पर आप जो है एक तरीके से अस्तित्ववाद या एग्जिस्टेंशलिज्म को टिक कर सकते हैं, बगैर कुछ समझे, बगैर कुछ देखे। लेकिन यहाँ पर आप मूल्य को देख के टिक कर देंगे तो ये आदर्शवाद में चला जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक आवश्यकतावादी पाठ्यक्रम की विशेषता है? छात्र रुचियों पर ध्यान देते हैं, छात्र रुचियों पर ध्यान, समस्या समाधान परियोजना पर जोर, मुख्य विषय अनुशासन बुनियादी कौशल या लचीली और विकसित सामग्री। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको समझ के आपको आंसर करना है।
तब तक आप आंसर करिए, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं ही बताता जाऊँगा तो आप टिक कैसे करेंगे? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो मैं आपको दे रहा हूँ रिकॉर्डेड फॉर्म में भले ही आइए, आपको आंसर सबके करना जहाँ-जहाँ मैं कहता हूँ आप आंसर करिए, क्योंकि वो आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो वो चीज़ मेमोराइज़ नहीं होगी, सबसे बड़ी बात। हम जिस विषय वस्तु को जितना ज़्यादा लिखते हैं, उतने ही अधिक समय तक हम उस विषय वस्तु को याद करने की क्षमता रखते हैं। ये एक वैज्ञानिक रूप से सत्य है, याद रखिएगा। जिन-जिन प्रश्नों के आपको आंसर आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, उसको आप कमेंट में करिए। अगर गलत होगा तो उसका आपको सही आंसर जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वो आपको मिल ही जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मुख्य विषय, अनुशासन और बुनियादी कौशल, कोर सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिन एंड बेसिक स्किल। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह शैक्षिक दर्शन जो सीधे पर्यावरण संवेदी अनुभवों से सीखने पर जोर देता है, वह है क्या है वो? आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, बुद्धिवाद है या अनुभववाद है? ये आपको बताना है। किस दर्शन से संबंधित है ये? इसका जो राइट आंसर है, वो है आपका प्रकृतिवाद। साफ-साफ दिख रहा है। पर्यावरण से संबंधित और अनुभवों द्वारा सीखना पर जोर दे रहा है, जो कि मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ अपने पढ़ाने के दौरान। तो निश्चित तौर पे प्रकृतिवाद आपको याद हो गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका नेचुरलिज़्म, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। अपने रूपों के सिद्धांत और गुफा के दृष्टांत के लिए कौन जाना जाता है, जिसने आदर्शवादी विचार को प्रभावित किया? तो आपको ये बताना है, ये नया क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। कई जगह आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि बहुत मोटी-मोटी किताबें भी पढ़ लोगे, वहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चन्स देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही मेहनत से तैयार किए गए कंटेंट होता है। आप लोग उसको अच्छे से समझिए, पढ़िएगा, ठीक है? क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, अरस्तू, प्लेटो, सुकरात, डेस्कार्टेस या डिकार्टे भी इनको कह सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। प्लेटो ने से ये संबंधित है और इसी क्योंकि आदर्शवाद की बात हो रही है, तो प्लेटो आदर्शवादी भी हैं यहाँ पर, आपको ये भी ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन जब आंसर करता है तो कई रूपों में हम उसको समझ सकते हैं। अगर हमें इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो समझ नहीं आ रहा है, अगर हमें ये बात समझ में आ गई कि आदर्शवादी विचार है ये और इन जो हमारे पास जो फिलॉसफर दिए गए हैं, इनमें से आदर्शवादी कौन है? तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपने एक वर्ड सुना होगा स्पा, ठीक है? स्पा तो आप सभी जानते होंगे। कई जगह सुना होगा भले ही ना उसका यूज़ किया हो। स्पा एक तरीके से बॉडी को हील करने का एक माध्यम है। बॉडी को हील करने का मतलब ये मेडिटेशन से रिलेटेड नहीं है। ये संबंधित है आपकी बॉडी को क्योर करने के से संबंधित है। आप जो है बॉडी को स्पा करवाने के लिए जाते हो, बॉडी क्योर करते हो, उसे शुद्ध करते हो, अच्छा करते हो, साफ-सुथरा रखते हो, वो स्पा कहलाता है एक तरीके से। हमने इसको शॉर्ट ट्रिक बना दिया। एस फॉर हो गया सुकरात, ठीक है? सोक्रेटिस। पी फॉर हो गया प्लेटो, ए फॉर हो गया अरस्तू, ठीक है? याद रखिएगा। अब इन तीनों में एक संबंध है, गुरु-शिष्य का संबंध है। जो सुकरात है, वो प्लेटो का गुरु है। जो प्लेटो है, वो जो है किसका गुरु है? अरस्तू का। याद रखिएगा ये। हर कोई नहीं बताएगा आपको। ये चीज़ याद रखने का सिंपल तरीका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। उपयोगिता और व्यावहारिकता की अवधारणाएँ किस दर्शन के लिए केंद्रीय हैं? उपयोगिता और व्यावहारिकता, ये आपको बताना है आदर्शवाद से संबंधित है, यथार्थवाद से संबंधित है, प्रयोजनवाद से संबंधित है या अस्तित्ववाद से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया प्रयोजनवाद, इसका संबंध है आपकी व्यावहारिकता और उपयोगिता से। यूटिलिटी की जो बात करता है, वो प्रयोजनवाद करता है। याद रखिएगा, ये वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ें अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, तो उनको अच्छे से याद कर लेंगे।
ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन-सा दार्शनिक दृष्टिकोण शिक्षा को सामाजिक पुनर्निर्माण और समाज के सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में देखता है? कौन-सा दार्शनिक दृष्टिकोण शिक्षा को सामाजिक पुनर्निर्माण और शिक्षा के सुधार के लिए के रूप के एक उपकरण के रूप में देखता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये। आवश्यकतावाद, आवश्यकतावाद, शाश्वतवाद, पुनर्निर्माणवाद और प्रकृतिवाद। इसका जो राइट आंसर होगा, वो है आपका पुनर्निर्माणवाद। इसका जो राइट आंसर होगा, वो जाएगा आपका पुनर्निर्माणवाद। इसका जो राइट आंसर होगा ये। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। स्वतंत्र आत्मनिर्देशित शिक्षार्थियों को विकसित करने पर विकसित करने पर जोर किसकी एक प्रमुख विशेषता है? मतलब आत्मनिर्देशित का मतलब क्या हो गया? सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर। ऐसे बच्चे जिनको हमें धक्का ना देना पड़े कुछ काम करने के लिए, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ इंस्ट्रक्शन उनको अंदर निकल के आ रहा हो कि हमें क्या करना है, हमें धक्का ना देना पड़े। मतलब कहने का तात्पर्य कि हम किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल खींच कर नहीं ले जाएँ। 1-2 बार शुरुआत में तो लेके जाना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर ललक पैदा हो सीखने की। जैसे कि एक उदाहरण साइकोलॉजी में आता है, किसी भी घोड़े को हम ज़बरदस्ती तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उसे पानी नहीं पिला सकते। ये बात यहाँ पर लागू हो रही है इस प्रश्न में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आवश्यकतावाद, व्यवहारवाद, प्रगतिवाद और सत्तावाद। आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ये होगा आपका प्रगतिवाद। प्रोग्रेसिविज़्म की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस दर्शन में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से एक सूत्रधार की होती है, जो छात्र को ज्ञान की अपनी खोज में मार्गदर्शन करता है? ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आदर्शवाद, आवश्यकतावाद, प्रयोजनवाद या यथार्थवाद। एटिलिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म। 4 ऑप्शन है आपके सामने। आपको बताना है कि शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से एक सूत्रधार के रूप में होती है। शिक्षक एक रोल प्ले करता है या रोल मॉडल होता है एक तरीके से, ये मान के चलिए। इसका जो राइट आंसर होगा, वो है आपका प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यह विश्वास की मूल्य व्यक्तिपरक हैं। यह विश्वास कि व्यक्ति जो है मूल्यपरक हैं और व्यक्तियों द्वारा बनाए बनाए जाते हैं। किसका केंद्रीय है? जो भी वैल्यूज़ हैं, वो व्यक्तिपरक हैं, और जो वैल्यूज़ हैं कौन बनाता है? व्यक्ति ही बनाता है। ये किस दर्शन से संबंधित है या किस फ़िलॉसफ़ी से लिया गया है? ये क्वेश्चन कह रहा है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आदर्शवाद, यथार्थवाद और 2 ऑप्शन और हैं इसके, वो हैं आपके अस्तित्ववाद और शाश्वतवाद। इसका जो राइट आंसर होगा, वो है अस्तित्ववाद। ये जो है मूल्यों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मूल्य जो है व्यक्तिगत होते हैं। जैसी आवश्यकता वैसे मूल्य बना लिए जाते हैं। मूल्य शाश्वत होने चाहिए, ये कहते हैं। ऐसा कोई चीज़ हो जो शाश्वत हो तो हम उसको मानें। जो समय-समय पे समय परिस्थिति काल के अनुसार बदल जाए, उसको हम कैसे मान सकते हैं? ये अस्तित्ववादी का कहना है। और वास्तविक तौर पर अगर मूल्य की बात होती है, वो होती है किसमें? आदर्शवाद में। कि सत्य क्या है? सत्य की क्या लक्षण हैं? मूल्य क्या है? मूल्य के क्या लक्षण हैं? तो आदर्शवादी मूल्यों को मानते हैं। जो भी जैसे भी हैं, जो भी हैं, जो बनाए गए हैं समाज के द्वारा या जहाँ से भी हम जिन मूल्यों की बात करते हैं, वो सब मूल्य आदर्शवाद फ़ॉलो करता है। लेकिन अस्तित्ववाद उसको वो नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विचारों का कौन-सा स्कूल तर्क देगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र मुख्य ज्ञान सीखते हैं, पाठ्यक्रम को मानकीकृत और कठोर होना चाहिए? प्रगतिवाद आपके पास ऑप्शन दिया गया है,
प्रगतिवाद, अस्तित्ववाद, आवश्यकतावाद और प्रकृतिवाद, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन प्रश्नों को समझ के आप आंसर करिए, तभी आप अच्छे तरीके से आंसर इसको कर पाएँगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा आपका आवश्यकतावाद, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रयोगशाला विद्यालय की अवधारणा से कौन अक्सर जुड़ा है? जो व्यावहारिक शिक्षा पर जोर देता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? जो व्यावहारिक शिक्षा पर जोर देता है। मारिया मोंटेसरी, जॉन डीवी, फ्रेडरिक फ्रोवेल, पेस्टरलॉजी, किसकी बात हो रही है? ये आपको समझना है। प्रयोगशाला विद्यालय की बात हो रही है। लेबोरेटरी स्कूल की अवधारणा से कौन जुड़ा हुआ था? ऐसा कौन सा फिलोसफर है, एजुकेशनिस्ट है, जिसने जो है प्रयोगशाला लेबोरेटरी स्कूल की संकल्पना लेकर आया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका जॉन डीवी। जॉन डीवी महोदय ने प्रयोगशाला विधि, कह सकते हो एक तरीके से, या प्रयोगशाला विद्यालयों की संकल्पना को वो आगे लेकर आए और उसको आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा में प्रकृतिवाद का प्राथमिक जोर किस पर है? शिक्षा में प्रकृतिवाद का प्राथमिक जोर किस पर है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नैतिक शिक्षा, अनुशासन और अनुरूपता, स्वतंत्रता और सहज विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, शिक्षा में प्रकृतिवाद किस पर जोर देता है? प्रकृतिवाद को अच्छे से पढ़ा है आपने, तो आप इसका आंसर अच्छे से कर पाएँगे। अनुशासन, अनुरूपता की जो बात करता है वो आदर्शवाद करता है, प्रकृतिवाद नहीं करता है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि बच्चे को फ्री छोड़ दो, स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट उसका होगा सहज रूप से, नेचर के अकॉर्डिंग होगा उसका। वो पेड़ पर चढ़ रहा है, चढ़ने दो। पेड़ पर चढ़ के वहीं बैठ के पढ़ना चाहता है, पढ़ने दो उसको। प्रकृति की सुरम्य गोद में उसको पढ़ने दो। नेचुरल तरीके से जो सीखेगा, वो उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करेगा, बहुमुखी विकास करेगा। ये प्रकृतिवाद कहता है। ठीक है ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा दर्शन मानता है कि शिक्षा को पिछली पीढ़ियों से सांस्कृतिक विरासत और सार्वभौमिक सत्यों को प्रसारित करना चाहिए? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रयोजनवाद, प्रगतिवाद, शाश्वतवाद और पुनर्निर्माणवाद। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन को समझिए पहले, इसके बाद ही आप आंसर करिए। बगैर क्वेश्चन को समझे आप टिक करेंगे तो सिर्फ वो तुक्का कहलाएगा, वो आपका कॉमन सेंस वहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होगा। पूछा आपसे जा रहा है क्या, कौन सा दर्शन ये कहता है कि पिछली पीढ़ियों से जो भी हमने सीखा और जो उसकी सांस्कृतिक विरासत है और जो सार्वभौमिक सत्य हैं, उसका प्रसारित करना किस दर्शन का कथन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये जो है शाश्वतवाद कहता है ये बात, कि हमें जो है इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक कक्षा, जिसे डेमोक्रेटिक क्लासरूम कहते हैं, की अवधारणा, एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम की अवधारणा जहाँ छात्र निर्णय लेने में भाग लेते हैं, किसकी विशेषता है? कौन सा ऐसा दर्शन कहता है कि बच्चे भी किसी चीज़ को निर्णय तक पहुँचने में वो सहभाग करें? लोकतांत्रिक कक्षा का मतलब क्या है? एक होता है कि राजशाही, जिसमें कक्षा, जिसमें एक जो शिक्षक है वही सब कुछ होता है, सर्वे सर्वा होता है, वही पढ़ाएगा, वही सारे इंस्ट्रक्शंस देगा, बच्चे सिर्फ एक मूक दर्शक के रूप में बैठे रहेंगे और सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे। मैं आपको यहाँ स्वतंत्रता देता हूँ पढ़ने के लिए, लोकतांत्रिक कक्षा है हमारी ये। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि किसी आंसर में डाउट है, तो आप मुझे बताइए, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं कहीं गलत हूँ, तो मैं अपने आप में सुधार करूँगा और वहाँ पर हम अपने आप को सुधार करके और भी लोगों को, जो जिन लोगों को मैंने वो चीज़ बताई है, वहाँ सुधार करने का प्रयास करूँगा। तकनीकी रूप से मैं आपसे हेल्प ले कहता हूँ कि भई अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताइए, मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूँगा। साथ में मिलके डिस्कशन करते हैं। मैसेज के लिए बोलता हूँ, आपसे कमेंट करने के लिए बोलता हूँ। तो ये क्या हो गया, कि लोकतांत्रिक कक्षा का रूप हो गया। अगर मैं ही पढ़ाता जाऊँ, मैं ही पढ़ाता जाऊँ, मैं ही पढ़ाता जाऊँ, आपसे मैं कहूँ मैं कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दूँ या चैट सेक्शन को ऑफ कर दूँ, आप रिप्लाई नहीं कर पाएँगे, प्रश्न नहीं पूछ पाएँगे, जो आपके डाउट होंगे वो नहीं पूछ पाएँगे। तो ये एक लोकतांत्रिक कक्षा की एक उद्देश्य होता है
कि सभी बच्चे और शिक्षक क्या करेंगे, सब मिलके एक समस्या के समाधान के निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? तो ये किस दर्शन में की मूल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आवश्यकतावाद, शाश्वतवाद, प्रकृतिवाद या आदर्शवाद? इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दार्शनिक परिप्रेक्ष्य यह तर्क देगा कि शिक्षा को छात्र को देगा कि शिक्षा को छात्रों को समाज में एक विशिष्ट भूमिका के लिए तैयार करने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वे इसके कुशल कामकाज में योगदान दें? ये प्रश्न है, बड़ा क्वेश्चन है। उसके जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आदर्शवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद। ये आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस तरीके की, वो है आप उसमें आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा रियलिज़्म की। यहाँ पर बात हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि शिक्षा को छात्रों को समाज में एक विशिष्ट भूमिका के लिए तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि ध्यान केंद्रित करने चाहिए कि वे एक कुशल कामकाज में योगदान दे सकें। एक ऐसे आदर्श व्यक्ति के रूप में उसको डेवलप करना है जो आगे चल के समाज का एक अच्छा नागरिक बन सके। ठीक है ना? वो है आपका यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वशिक्षा सेल्फ एजुकेशन का विचार जहां बच्चों को अपनी रुचियों, अपनी गति का पालन करने की अनुमति दी जाती है, किसका एक मजबूत पहलू है? किसने किस दर्शन में ये बात कही गई है? आवश्यकतावाद, शाश्वतवाद, मॉन्टेसरी और प्रकृतिवाद या व्यवहारवाद? क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वशिक्षा की बात कौन करता है कि बच्चे को स्वयं सीखने दो, स्वयं पढ़ने दो से सेल्फ एजुकेशन पर बल दिया गया, ये किस में आता है? अगर बात करते हैं प्रकृतिवाद की, प्रकृतिवाद यही कहता है उसको छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो उसे खुद पढ़ने दो। मॉन्टेसरी जो पद्धति है उसमें भी यही है, जो चीज़ें हमें देनी थी हमने दे दी उसे, अब उसको खुद पढ़ने दो, खुद समझने दो कि क्या क्या है। जहाँ डाउट होगा हम उसको एक पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक के रूप में हम रोल प्ले करेंगे। वर्तमान में जो शिक्षक है वो एक फैसिलिटेटर के रूप में है, वो उसका रोल वैसा नहीं है जैसा वैदिक कालीन शिक्षा में था। अब हो गया फैसिलिटेटर, जो भी उसको आवश्यकता की है, हम संस्थान से दे सकते हैं, वो देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मुझे लगता था कि अब ये चीज़ों की आवश्यकता है आप लोगों को, तकनीकी रूप से स्ट्रॉन्ग होके हम आपको नया कंटेंट दें। तो मुझे लग रहा है कि अब देना चाहिए। और नहीं दूँगा, तो आपको कहोगे पता नहीं सर के पास नॉलेज तो है, पर तकनीकी रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे हैं। ये भी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है समय-समय पे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा अच्छे और बुरे, सही और गलत की प्रकृति से संबंधित है? ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति शास्त्र या आपका सौंदर्य शास्त्र? ज्ञान मीमांसा जिसे हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स हो जाता है, नीति शास्त्र एथिक्स हो जाते हैं और एस्थेटिक्स में आ जाता है आपका सौंदर्य शास्त्र। ठीक है ना? तो ये आपको बताना है, ये जो है अच्छे बुरे और सही गलत की जो अवधारणा है वो किस फिलॉसफी की प्रकृति के अंदर या शाखा के अंतर्गत, ब्रांच के अंदर आता है। ठीक है ना? इसमें जो नीति शास्त्र है, जैसा कि आप देख रहे हो, नीति का मतलब क्या होता? जिसमें हम अच्छा और बुरा, सही गलत की बात करते हैं। क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है? जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सही हो गया, इंटरनेट का सही यूज़ हो गया। यहीं आप देखेंगे और भी लोग कंटेंट बना रहे हैं, जो समाज के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, कंट्रोवर्सी समय-समय पे होती रहती हैं, तो वो चीज़ें भी गलत हैं। अच्छा और बुरा कौन बताता है? जो नीति शास्त्र होगा वही तो बताएगा। नीति शास्त्र में जो अच्छी चीज़ें लिखी होंगी वो अच्छी हैं, जो बुरे की चीज़ों में आ रही होंगी वो बुरी में चली जाती हैं। ये आपका इसमें आ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हमारी इस क्लास का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। यह विश्वास की मानवीय अनुभव और अंतःक्रिया ज्ञान और सत्य के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, किसका केंद्रीय तत्व माना जाता है? आपसे पूछा जा रहा है किसका केंद्रीय तत्व माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद और बुद्धिवाद। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि द बिलीफ दैट ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शंस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड
ट्रुथ इज सेंट्रल टू। चार ऑप्शन दिए गए हैं, समझ के आंसर करिए। आशा है कि आप इसका आंसर कर देंगे। इसका राइट आंसर है आपका प्रयोजनवाद, प्रेगमेटिज्म। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपको उपलब्ध कराया है। बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है, अच्छे से समझिएगा और ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करने के लिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।